होता था। तो आज संयोगवश कल ही मेरे पास मैंने यह पत्रिका कल्याण भी मंगवाई है। यह कल्याण लोगों को कल्याण करने का गोरखपुर गीता प्रेस का एकमात्र उपाय है। इसमें कई अच्छी बातें आती है। जीवन में दोष देखना बहुत ही आसान है, लेकिन अपना दोष ढूंढे तो दूसरे के दोष छिप जाते हैं। तो दोष तो किसमें नहीं है, लेकिन जो अपने आप को शून्य बनाने का प्रयास करता है वही आगे जा कर के ईश्वर को प्रिय होता है। ये बातें कल मैंने रात्रि में कल्याण में पढ़ी। तो कल्याण ही ईश्वर का कल्याण करने का माध्यम है। कल्याण में शिव ही ईश्वर कृष्ण विष्णु के रूप में हमें सब कुछ बताते हैं। इसमें भी कहा गया कि शिव ही सर्वोपरि है। तो इसी प्रकार यह विशेष कृपा हमारे भगवत की हुई कि मुझे यह कल्याण भी प्राप्त हुआ और मैं थोड़ा बहुत विज्ञान प्राप्त कर पा रहा हूँ। अभी हम लोग महापुराण सुन पा रहे हैं। यह मेरे भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि है। उनकी कृपा दृष्टि से मैं भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज को आह्वान करता हूँ। गणेश जी महाराज से विनती करता हूँ कि आज विनायक चतुर्थी के दिन सभी को इसका लाभ मिले, सभी का कल्याण हो। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का आदेश प्राप्त कर उनसे आशीर्वाद लेता हुआ आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मेरे उन्हीं गुरु के आशीर्वाद से मैं आज शिव तक पहुंचा हूं। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया, मार्ग दिखाया, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। शास्त्र भी कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो रे। और यह भी सत्य है, गुरु गोविंद दौ खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव की जो कृष्ण दियो बताए। तो सच यही है, भगवान का के समक्ष गुरु ले जाते हैं। गुरु पुनः गुरु को ही श्रेष्ठ है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। मैंने यह भी सुना था एक कथा में, एक सत्संग में, कि एक बार दो गुरु आपस में बातें कर रहे थे। तो दोनों ही सर्व सक्षम थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपने बातों को इस प्रकार रखा कि इस आकाश में बहुत से छेद दिखाई दे रहे हैं, हमें इसमें पैबंद लगाने पड़ेंगे। एक संत ने कहा। दूसरे संत ने कहा कि पैबंद की क्या आवश्यकता है, हमें आकाश ही बदल देना चाहिए। तो ये संत की ही मानता है, गुरु ही है जो सक्षम है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी परिवर्तित कर सकते हैं। इनमें एकमात्र गुरु में ही यह सक्षमता प्राप्त है। और इसी की दया से, उन्हीं की दया से मैं आज यह कथा वाचन कर पा रहा हूँ, जो कि आप लोगों तक पहुँचा पा रहा हूँ। मैं भोलेनाथ से विनती करूँगा कि इस कथा के श्रवण से सभी प्रकार के उनका दोष नष्ट हो। हे महादेव, ऐसी कृपा कीजिए कि सभी कष्टों का निवारण हो। मेरे पूर्वज, उनके पूर्वज, सभी पूर्वज, जो उन सभी के पूर्वजों को आगे की गति मुक्ति दीजिए। और मैं अपने केशर सती माता कुलदेवी का आह्वान करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करता हूँ। उससे पहले थोड़ा नाम जाप, थोड़ा भजन जरूर करूँगा, क्योंकि सभी देवता प्रसन्न होते हैं। राम के नाम से शिव प्रसन्न होते हैं, हनुमान प्रसन्न होते हैं, और राम में ही सब कुछ बचा है। शिव ने सब कुछ दिया, राम को रख लिया, तो वो राम के नाम से इतने प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राम 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 राम।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव। हे दीनबंधु दीनानाथ, आज की अद्भुत कथा जो कि आज गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी के रूप में बनाई जाती है, आज इन विनायक चतुर्थी को हम लोग कथा सुनने का भाव हमारे भोलेनाथ ने दिया है। और यह भाव गणपति गणेश के ही दिन हमें मिला है। और गणपति ही दसों दिशा के स्वामी हैं। उन दसों दिशा के स्वामी के आह्वान से, कृपा से आज हम लोग यह कथा वाचन करेंगे और श्रवण करेंगे। कल हमने 8वें अध्याय तक इसको पूर्ण किया था। आज हम लोग 9वां अध्याय रूप संहिता का द्वितीय खंड का प्रारंभ करेंगे। तो भोलेनाथ की दया है कि आज हम लोग मोक्ष नगरी शिव काशी का नाम लेते हुए आज की कथा प्रारंभ करेंगे। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। अर्थ 9वां अध्याय। कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मारगणों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना, उनका वहां विफल होना। गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौटना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित हुआ, उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाला उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर दिया। हे मुने, बसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक पल यत्न किए, जिससे सभी जीव उसकी वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुने, मुझे ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्रह्मन, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग प्रायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न अन्य किसी में है। हे ब्रह्मन, मैंने मित्र बसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्रह्मन, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों का किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हे तात, आप सुनिए। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों का मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विधे, जब वे परमार्थाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी बसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जब वे मेरू पर्वत पर और नागकेशर पर्वत पर गए, तो भी मैं वहां भी गया। अब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब मैं भी वहां पर गया।
जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पंछियों ने भी उनके सामने स्थिति होकर गण सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़ने अनेक प्रकार की गतियों को सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों का कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस बसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं सत्य कह रहा हूँ। इस बसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, इलायची, कटहल, गुलाब, नागकेसर, पुनाग, किशुंक, केतकी, मालती, मलिका, पर्णभार एवं कुर्बक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिव जी बैठते थे वहाँ विकसित कर दिया। इस बसंत ने शिव के आश्रम में तालाब के सभी फूलों एवं कमलों को मलय पर पवनों से यत्न पूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों के बड़े प्रेम से लिपट गई। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अनेकों तो बात ही क्या, इतना होने पर भी मैंने शंकर जी को मोहित होने का न कोई लक्षण देखा, न तो उनका कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना ही सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनके भावना को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? हे ब्रह्मन, जलती हुई अग्नि में समान प्रकाशित नेत्र वाले तथा जटा धारण करने से महाविशाल उन कैलाश पर्वत निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानंद ब्रह्मा चिंता मगन हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ न बोल सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उन उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों में महाबलवान लपलपाती जीव वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में वर्णित हो गए। उन गणों ने मेरे मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरा निश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझे ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों में सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुने, हे ब्रह्मन, इस प्रकार इस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों को की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोला, हे ब्रह्मन, हे प्रजापतिनाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए? हे विदेह, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम है? उन्हें आप मुझे बताइए तथा उनके कार्य से नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य से नियुक्त कर और इनके नाम रख कर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोक करता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारा है, मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा है, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपने पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार के कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में श्रद्धा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा।
और ये तुम्हारे सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्यों के लिए जाओगे तब तक वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों में वर्षवर्ती प्राणियों में चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि शतम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और बसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हो गया। मेरे बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप मुझे तथा कामदेव के चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझे ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात सुनो। तुम इन गणों के साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम मारगणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देवर्षि, मेरी बात सुनकर काम गौरव को ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः यह वचन कहने लगा। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनका मोह नहीं हुआ। न आगे होगा और न वर्तमान में भी वे मोहित नहीं हैं। किंतु उनकी आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहां पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्राह्मण, मैंने उनसे मन से यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा। और हे विजय, मुझे यह शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दें। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह कामदेव बसंत तथा रति मारगणों के साथ लेकर भय पूर्वक शिव जी के स्थान पर गया। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा बसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों भी वहां बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह न हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मारगणों तथा बसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विजय, मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यान रत चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया, इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण, यदि आपको ऐसा इच्छा है कि महादेव जी द्वार परिग्रह करें, तो मेरे विचार से आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने के वाले दिन वत्सर शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय आरोग्य संहिता के द्वितीय सती खंड के काम प्रभाव एवं मारगणोत्पत्ति वर्णनम नाम 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। बोलो बोलो गणपति गणेश की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। अर्थ 10वां अध्याय ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्म का वर्णन। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विजय, हे महाभाग, आप धन हैं जो आपकी बुद्धि शिव से आसक्त है। आपने परमात्मा शंकर जी के सुंदर चरित्र का आख्यान किया। मारगणों तथा अपनी स्त्री रति के साथ जब काम अपने स्थान पर चला गया तब क्या हुआ और आपने क्या किया, अब इस चरित्र का तो कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के चरित्र को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य विकार से मुक्त हो जाता है। काम के साथ परिवार अपने आश्रम में चले जाने पर उस समय जो हुआ उस चरित्र को मुझसे सुनिए। हे नारद, मेरा घमंड चूर हो गया और अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझे आनंद रहित के हृदय में विस्मय हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार के विचार किया कि वे निर्विकार जित आत्मा और योग परायण शिव स्त्री की किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। हे मुने, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भी भक्ति पूर्वक स्मरण किया और दीनतापूर्ण वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्त्रोत्रों से मैं उनकी स्तुति करने लगा।
उसे सुनकर चतुर्भुज कमल नयन शंख पद्म गदाधारी पीताम्बर से सुशोभित तथा श्याम वर्ण में शरीर वाले भक्त प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। उस प्रकार के रूप वाले शरणागत वत्सल उन भगवान को देखकर मैंने पुनः प्रेम से गदगद वाणी में बार बार उनकी स्तुति की। अपने भक्त के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो मुझे शरणागत ब्रह्मा जी से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विदेह, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे लोककर्ता, आपने आज किस लिए मेरे स्मरण किया और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं? आपको कौन सा महान दुख हो गया है, उसे अभी बताइए। इस संपूर्ण दुख का मैं नाश करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर मैंने दीर्घ श्वास लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु से यह वचन कहा, हे देवादिदेव, देवादेव देव, हे रमानाथ, मेरे बात सुनिए और हे मानद, उसे सुनकर दया करके मेरा दुख दूर कीजिए या मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोहन के लिए सपरिवार मार्गन तथा बसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिव को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी का मोह नहीं हुआ। मेरा यह वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता ज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु विस्मित होकर मुझसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे पितामह, आपकी इस प्रकार बुद्धि किस कारण से हो गई है? हे ब्राह्मण, आपने सुबुद्धि से सब विचार कर मुझमें सत्य सत्य उसे कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस शब्द को सुनिए। यह आपकी माया मोहने वाली है। सुख दुख में यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे देवेश, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ में मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए और मेरे वाणी से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म और वक्ष स्थल से काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरे, कन्या को देखकर मुझे मोह हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरा तथा मेरे पुत्र की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ तथा प्रभु मानकर या ज्ञानी योगी जितेंद्रिय भोग रहित मुझे ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिकारा। हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की। यह मुझे महान दुख है। मैंने आपके सामने कह दिया। यदि वे पत्नी ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन का कष्ट दूर हो जाएगा। हे केशव, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा का यह वचन सुनकर विष्णु हंसकर मुझे सृष्टि क्रम का ब्रह्मा को हर्षित करते हुए सिद्धि करने लगे। विष्णु जी बोले, हे विदेह, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले और वेद तथा आगमों द्वारा अनुमोहित प्रमाद युक्त मेरे वचन को सुनिए। हे विदेह, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए? हे महात्मन, आप अपने जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छे बुद्धि उसका स्मरण करें। हे महात्मन, आप अपने जड़ आप उन पर हे महात्मन, आप अपने जड़ता का त्याग करें और इस प्रकार की बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुर्बुद्धे, आप उन वरेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विदे, आप वेदों के वक्ता हैं, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विस्मृत हो गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय आपकी सुबुद्धि नष्ट हो गई है। आप में कुमति उत्पन्न हो गया है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनका द्रोह कर रहे हैं।
हे ब्राह्मण, निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है उसे आप सुनिए और सुबुद्धि रखिए। शिव जी ही समस्त सृष्टि के कर्ता, भर्ता, हर्ता, परात्पर, परब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, परमात्मा, अद्वैत, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले, स्वामी, व्यापक, परमेश्वर, सृष्टि पालन, संहारण को करने वाले, सत्वरजतम, इन 3 गुणों से युक्त, सर्वव्यापी रज सत्व धर्म रूप से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नाम धारण करने वाले, माया से बिन इच्छा रहित, माया स्वरूप, माया रचने में प्रवीण, सगुण, स्वतंत्र, अपने में आनंदित रहने वाले, निर्विकल्पक, अपने में ही भ्रमण करने वाले, द्वंद्व से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, उत्तम शरीर वाले, योगी, सदा योग में निरत रहने वाले, योग मार्ग दिखाने वाले, लोकेश्वर, गर्व को दूर करने वाले तथा सदैव दीनों पर दया करने वाले हैं। जो ऐसा स्वामी है उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे ब्राह्मण, शिव हमारे पुत्र हैं, इस प्रकार का ज्ञान छोड़ दीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए और सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए। वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका यह विचार है कि शिव जी अवश्य दार परिग्रह करें तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिव को आदेश करके कठोर तप कीजिए। अब अपनी इच्छा के हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य पूर्ण करेगी। यदि वे शिवा सगुण रूपा से अवतार लेकर किसी मनुष्य में की कन्या बने तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी बन सकती है। हे ब्राह्मण, आप इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए कि वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नपूर्वक तप करें। हे तात, आप इस भली प्रकार समझ लें कि वे शिव वा और शिव भक्तों के अधीन हैं। पर ब्रह्म स्वरूप ये दोनों स्वेच्छा से सगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कर तत्क्षण अपने प्रभु शिव जी का स्मरण किया और उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर वे मुझसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में शिव जी की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका स्मरण कीजिए। आप वह सब भूल गए हैं। शिव जी के जो पराशक्ति है वह धन्य है, उसी ने हम समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जान सकता। हे ब्राह्मण, जब निर्गुण शिव जी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करने वाले के अपने शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाले सृष्टिकर्ता विनाशी परमेश्वर उन शंभु ने अपने सृष्टिकर्ता कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर निवेदन किया कि आप सर्वेश्वर होकर भी सगुण रूप धारण कर अवतार लीजिए। ऐसा करने पर भी करुणामय तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा, हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट होगा। जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप से आप दोनों के समस्त कार्य को पूरा करने वाला, जगत की लय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष तथा उत्तम योग करने वाला होगा। यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं किंतु हर मेरा पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी और पूर्ण रूप का सती रुद्र की पत्नी होगी। विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों को कृपा करके अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लग गए। हे ब्राह्मण, समय पाकर हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली, किंतु शंकर जी ने नहीं। वे रुद्र नाम से अवितरण हुए और कैलाश पर्वत पर रहने लगते हैं। हे प्रजेश्वर, वे शिवा सती नाम से
अवितीर्ण होगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं शिव जी के प्रति इच्छा रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। इस प्रकार शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता द्वितीय सतीखंड में ब्रह्मा और विष्णु संवाद 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी, बोलपति गणपति गणेश की जय। ब्रह्मा द्वारा जगदम्बिका का शिव की स्तुति तथा वर की प्राप्ति, 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे महाप्राज्ञ, हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर्ध्यान हो जाने पर क्या हुआ? हे विदे, आपने क्या किया? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ विप्र नंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूपिणी जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली नित्य निराश्रय निराकुल त्रिदेवों की उत्पन्न करने वाली स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता रहा। आप चित स्वरूपा परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्म स्वरूपिणी, हे देवेशी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और मेरा कार्य करें, आपको नमस्कार है। हे मुने, हे देवर्षि, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर ये योग निंद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गई। वे भगवती दुर्गा चिकने अंजन के समान शरीर के कांति से युक्त थी। वे सुंदर रूप से संपन्न थी। उनकी दिव्य 4 भुजाएं थी। वे सिंह पर सवार थी। वे हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके केशों में मोती तथा मणियों ग्रथित थे। वे अत्यंत उत्कृष्ट थी। उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था। उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से युक्त थी। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा वे चरण कमल के नख की कांति से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति के सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत की प्रवृत्ति एवं निर्वती स्वरूपे, हे सर्व स्थिति रूपे, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली है। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु की माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व का भरण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली है, जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोक की सृजन करने वाली हैं, उसका संहार करने वाली हैं, तब गुणों में सर्वथा परे हैं। जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वे आप ही हैं। परमाणुओं के सार स्वरूपे आपको नमस्कार है। जो यम नियमों से पवित्र एवं योगियों के हृदय में निवास करने वाली, योगियों के द्वारा ध्यान गम्य हैं, वे प्रकाश एवं शुद्धि आदि से युक्त मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूपा आप ही हैं। आप कुटस्थ, अव्यक्त एवं अनंत रूपा हैं। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत की धारण करती हैं। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों की कारण रूपा हैं तथा इससे परे भी हैं। हे देवी, आप सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से रहित तुरीय रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतु भूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थिति रहकर इस जगत की सृष्टि, प्रलय तथा पालन करती हैं। हे संपूर्ण जगत की बीज
स्वरूपे, हे ज्ञान तथा गए स्वरूपापिनी, आप सर्वदा जगत की हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, मेरी स्तुति सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली समानी मनुष्य की भांति मुझे जगत सृष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है, इसे आप ठीक से समझ लें। आप मेरे भक्त हैं, जो इस ही मेरे सामने निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्ध निश्चित है। अतः अब आप अपने मनोभिलषित बात कहें और प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरी ऊपर कृपा कर मेरी बातें सुनिए। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ को बात कर रहा हूँ। हे देवेशी, पूर्व काल मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति, जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्पक समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं। आत्मा में रमन करने के कारण दूसरे पत्नी की उपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्मा भी मन से उपरांत होकर दूसरी स्त्री आपको देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी। इसलिए आपकी ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। हे देवी, जब उन शिव ने स्त्री विषयक अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की, तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकते हैं। यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी लें, तो भी वे तो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं। अतः उनसे उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी। हे देवी, इस प्रकार चिंता प्रायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरणप्रद नहीं है। इसलिए विश्व कल्याण के निर्मित होकर आप मेरे इस कार्य को करें। शिव जी को मोहित करने में न विष्णु, न लक्ष्मी, न काम और न ही मैं ही समर्थ हूँ। हे जगत माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है। अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरे भक्ति के आग्रह को महायोगी शिव के मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बने। हे देवेशी, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़ व्रती होकर व्रत तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतन हो उठी और विस्मित होकर अपने मन से कहने लगी। देवी बोली, वेद वक्ता और जगत कर्ता ये विधाता महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बात कर रहे हैं। और यह महान आश्चर्य है, ब्रह्मा जी के चित्त में ऐसा यह दुखदायी महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया कि वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा मुझसे शिव को मोह कर का वर चाहते हैं, इनका कौन सा लाभ है। वे प्रभु तो निर्विकल्प निर्मोह हैं। वे शंभु, निर्विकार, निर्गुण तथा परब्रह्म हैं और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। वे स्वतंत्र परमेश्वर शिव भक्तों के उद्धार हेतु अपनी पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतरित हुए हैं। वे रुद्र, ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं और किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं हैं। वे योग का आदर करने वाले, माया से रहित, मायापतित परमेश्वर से भी परे हैं। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं।
यदि इन ब्रह्मा को वरदान न दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित न हो। ब्रह्मा जी बोले, शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगी। दुर्गा बोली, हे ब्राह्मण, आपने जो भी कहा है वह सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो कहा कि जब तक शंकर जी दार परिग्रहण नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह बात भी सत्य है। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर मैं पुनः प्रयत्न करूंगी। हे विदे, अब मैं वैसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिया है, उसी प्रकार मैं भी सती रूप धारण कर उनकी वशवर्तनी प्रिया पत्नी बनूंगी। वे भी जिस प्रकार मेरे वशवर्ती बन रहे हैं, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा यत्न करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ सती रूप में जन्म लेकर अपने लीला के द्वारा शिव को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, उस प्रकार मेरे भक्ति से महादेव जी भी स्त्री के वशवर्ती बने रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुझसे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिव मेरे देखते देखते वहां अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान हो जाने के ही मैं लोक पितामह उनके अंतर्ध्यान हो जाने में मैं लोक पितामह ब्रह्मा वहां गया जहाँ मेरा पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रूप संहिता द्वितीय खंड दुर्गा सती ब्रह्मेश्वर वर्णन नाम 1/11 अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रूप संहिता के द्वितीय सती खंड में दुर्गा सती ब्रह्मावर प्राप्ति वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो महादेव। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज अद्भुत अद्भुत अति अद्भुत माँ दुर्गा सती रूप में जन्म के प्रागड़ की यह कथा आई। इसके साथ हम लोगों ने 11वां अध्याय पूर्ण किया। आज की कथा को हम लोग यहीं विराम देंगे। शिव महापुराण के दर्शन करते हुए इस अद्भुत अद्भुत महाअद्भुत पुराण से हमारे पितरों की मुक्ति होती है। मैं इस अद्भुत पुराण का दर्शन कराते हुए आप सबों को आज की कथा यहीं विराम करूंगा। उससे पूर्व प्रार्थना और नाम जाप करेंगे मिलकर। हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे काशीपतिनाथ, हे शमशानवासी, हे प्रिय माँ दुर्गा, हे माँ पार्वती, हे गणपति गणेश, समस्त देवी देवता, मैं को प्रणाम। मैं आकाश राज गलिया बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का शिष्य, आपसे प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैंने जो आज कथा पढ़ी सुनी सबको समझ में आए, उसका फल सबको मिले। मेरे परिवार के अलावे सभी जो मुझसे जुड़े हुए हैं
मेरे हित नाते जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, मेरे से जुड़े मेरे व्यापारिक बंधु हैं, उन सभी को मिले। हे महादेव, सबका कल्याण कीजिए, सबको कष्टों को दिन प्रतिदिन कम कीजिए। महादेव, हम तो आपके शरणागति हैं। आज रविवार के दिन हमें अद्भुत कथा चतुर्थी को सुनने को मिली। इससे माँ का उत्पत्ति सती रूप में होने की कथा आई। माँ, आपके दर्शन के लिए बाबा आपने ही हमें यह कथा दी, जिससे हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमने माँ की प्रार्थना साक्षात की। हे माँ, प्रसन्न होइए, पिताजी को मनाते हुए आप हम पर कल्याण कीजिए। हे महादेव, आपके इस कल्याण का अभिलाषी हैं हम। हे बाबा, आपकी ही माया से यह पूरा पृथ्वी है। आपने जो मुझे परिवार दिया है, उस परिवार को अच्छा सा भरण पोषण कर सकूं, उनकी इच्छाएं जो कि मैं पूर्ण कर सकूं, ऐसी शक्ति दीजिए। हे महादेव, मैं अपना कष्टों का बखान क्या करूं? कष्ट तो बहुत हैं, लेकिन महादेव आपकी का ही सहारा है। तो इसके साथ ही हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए हम लोग थोड़ा भजन नाम जाप करेंगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बम का अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो त्रिलोकनाथ ही हमारे भोलेनाथ हैं। इन त्रिलोकी भोलेनाथ को हम सत सत प्रणाम करते हैं। तो यह भी सत्य है कि बाबा का ही एक सहारा है, जिसके चलते हम लोग की जीवन है। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारी धरा, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर 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 महादेव। मैं गणपति जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके उनके आज इस चतुर्थी, विनायक चतुर्थी को हम लोग इस कथा को सुने और उनकी उपस्थिति से हम लोग आनंदित हो गए। हर हर महादेव। हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता, सभी हमारे अवाहित देवी देवता अपने अपने स्थान को ग्रहण करें और गणपति, गणेश, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, शंकर भोलेनाथ, माँ पार्वती, लक्ष्मी जी के साथ, कुबेर जी के साथ हमारे यहाँ विराजमान रहकर हमारे पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा भोला बम भोला है, हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो, हर हर।